नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। मैं ऐसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। अगर आप ये वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो आप लोग बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों से चुक जाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा जी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को हमारे 12 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष युवा दिवस जो होती है विवेकानंद जयंती के दिन मनाया जाता है। रिएक्टर पैमाने क्या माप सकते हैं? तो ये जो भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि भूकंप किस तीव्रता से आया है और किस क्षेत्र में, और कहाँ इनके जो होती है पिक पॉइंट है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक ये जो होती है इनका क्षेत्र विस्तार प्रभावित रहा। इससे जो होती है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से ही मापा जाता है। राष्ट्रीय राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान गाने की जो है समय। आप लोग को लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को किसने लिखा था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी जो है वो पंचतंत्र के लेखक हैं। चलिए आगे देखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये जो होती है औरंगाबाद में स्थित है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ एक सीईओ होता है और एक इनके उपाध्यक्ष होते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये जो थी वो बछेंद्री पाल जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट जो होती है नई दिल्ली में, जिसे अंग्रेज शासनकाल में बनाया गया था। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 में स्टार्ट किया गया था। वायुसेना कब वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहला भारतीय कौन था? तो ये जो मिहिर सेन जो थे वो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो ये जो है अप्सरा जो है प्रथम परमाणु रिएक्टर है। अगर हम बात करें परमाणु रिएक्टर, तो परमाणु रिएक्टर का मतलब होता है कि उससे बिजली उत्पन्न किया जाता है परमाणु रिएक्टरों से। ठीक है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में गांधी जी के द्वारा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो कि केरल की राजधानी है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था, और इसी के जयंती पर प्रत्येक वर्ष जो है 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये जो होती है शाहजहां ने बनवाई थी। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जो है वो भारत का अंतिम मुगल शासक था, और इसी बहादुर शाह को 1857 की क्रांति का नेता चुना गया था। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमणों का परिणाम था? तो यह जो है हुडू के आक्रमण का परिणाम था। औरंगजेब द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत कौन सी है? तो यह जो है फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद जो है वो औरंगजेब द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत है। कहा जाता है कि औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक था, जो कि बाबर का पूर्वगामी था। ठीक है। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का तृतीय युद्ध जो है द्वितीय युद्ध जो है 1191 में हुआ था। एक्चुअली तराइन के 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था, और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में पुर्तगाली शासक को स्थापित किसने किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है पुर्तगाली शासन को स्थापित किया था। प्लासी की लड़ाई 1757 क्लाइव और उसकी फौज द्वारा किस मुख्य कारण से हुई थी? तो ये जो थे मीर जाफर और राय दुर्लभ की गद्दारी के कारण ये प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने कुछ नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर 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 लिया। क्या यह कथन सत्य है? जी हाँ, कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 या फिर 29 दिसंबर को 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। महान क्रांतिकारी झांसी की रानी युद्ध के दौरान वीर गति को कब प्राप्त हुई? तो यह जो थी 1857 की, और यह जो था 1857 की क्रांति के मुख्य नायिका रही। अब जो तात्या टोपे जो थे वो इनके गुरु और जो है संरक्षक थे। ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2024 में कौन कौन से पुरस्कार किन्हें किन्हें मिला है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि कुछ एग्जाम में कुछ पुरस्कार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मैं कुछ सेलेक्टिव जो ज़्यादा फेमस है ऐसे पुरस्कार को आप लोगों के लिए लाया हूँ। चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार जो है एस जयशंकर को दिया गया है। अब एस जयशंकर कौन है? तो हमारे विदेश मंत्री हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2024 समंथा हार्वे को दिया गया है, इनके आर्बिटल के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देखिए दोनों अलग अलग है ना, एक बुकर पुरस्कार है और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो जेनी अरफेन बेक को दिया गया है, वहीं बुकर पुरस्कार जो है वो सामंथा हार्वे को दिया गया है। फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोन मेसी पुरुष में, और महिला में जो है वो एताना बोनामती है। ठीक है। ओलंपिक ऑर्डर किसे दिया गया है? तो इमैनुअल मैक्रान को दिया गया है। बैलोन डी ओर जो है पुरुष में जो है रॉड्री को, और जो होती है महिला में किसे दिया गया है? तो महिला में जो है वो बोनामती को दिया गया है। लारिस विश्व खेल पुरस्कार, तो लारिस विश्व खेल पुरस्कार जो है इस वर्ष का नोवाक जोकोविच एताना बोनामती को दिया गया है। व्यास सम्मान 2024 जो है वो सूर्य बालाजी को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अभी वर्तमान 2024 दिसंबर में 5 राज्यों के नए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। तो कौन कौन कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? बिहार का जो होते आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया है, वहीं मिजोरम के वी.के. सिंह को, मणिपुर का जो होते विजय कुमार भल्ला को, और उड़ीसा के हरि बाबू कंपपति को, वहीं केरल की बात करें तो राजेंद्र आर्लेकर को बनाया गया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।